हेलो गाइस, देखिए जब दो व्यक्ति का एज मान लो कि किसी दो व्यक्ति ए और बी है, उसका एज एक का 25 साल है और दूसरे का 35 साल है वर्तमान में। तो आज के 10 साल बाद या आज के 15 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा 40 साल और इसका एज कितना हो जाएगा 50 साल। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आज के 10 साल बाद आप लीजिए, चाहे आज के 20 साल बाद लीजिए, चाहे 10 साल पहले आप जाकर के लीजिए, दोनों की जो आयु है ना उसका डिफरेंस समान होगा। क्यों डिफरेंस समान होता है? क्योंकि दोनों में तो समान ही वृद्धि होगा ना, या दोनों में समान ही कमी होगा। जब आप 10 साल बाद जाएंगे तो दोनों का उम्र 10-10 साल बढ़ जाएगा। तो हमने आपको बताया था पहले ही, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब दो चीज़ों में समान वृद्धि या समान कमी होती है तो उसके डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम आराम से कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो के आधार पे बना सकते हैं। करना इसमें क्या होगा, कंबाइन करने के लिए डिफरेंस को कांस्टेंट करना होगा। ठीक है, अब देखिए कहा गया है सवाल में कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:6, मतलब 5 और 6 का अनुपात है ए और बी के आयु का। और 7 वर्ष बाद जब दोनों का उम्र 7-7 साल बढ़ जाएगा, दोनों में 7 साल की वृद्धि होगी, तब आयु हो जाता है 6:7। तो दोनों के एज का डिफरेंस जो है उसका रियल वैल्यू समान होगा। हम रेशियो वैल्यू को भी समान कर देंगे। यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का, यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट का, यानी हमारा ऑलरेडी कंबाइंड है। दैट मीन्स कितना बढ़ रहा है, ए का 5 से 6 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का रियल वैल्यू कितना है 7। अगर दोनों का उम्र पूछेगा तो पहला का 7×5 = 35, दूसरे का 7×6 = 42। ठीक है, मौखिक आप इन सवालों को बना सकते हैं। ऐसे हम आपको दिखा दे रहे हैं 5 और 6 का अनुपात है ए और बी के आयु का। कब? अभी। और 7 साल बाद इनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 6:7। इस चीज़ को बस समझिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में हमेशा ध्यान में रखना क्या, हम HCF को बराबर करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी दो अनुपातों के HCF को बराबर करते हैं। जड़ को कभी मत छोड़ना। ठीक है, तो HCF को बराबर करने के लिए जिन चीज़ों का रियल वैल्यू समान है उन चीज़ों के रेशियो वैल्यू को अगर आप समान कर दीजिएगा तो HCF आपका अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि HCF बराबर होता है रियल वैल्यू बटा रेशियो वैल्यू। तो ऊपर भी बराबर हो गया, ऊपर ऑलरेडी सवाल के अनुसार बराबर हो गया। हमने क्या किया, नीचे यानी रेशियो वैल्यू को बराबर कर दिया। कैसे? यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ भी डिफरेंस 1 का, तो बराबर करने की भी आवश्यकता इस सवाल में नहीं, ऑलरेडी बराबर है। दैट मीन्स हमारा ये दोनों रेशियो क्या है, कंबाइंड है। अब देखिए किस चीज़ का रियल वैल्यू दिया हुआ है, 7 वर्ष, यही एक रियल वैल्यू आपको दिया गया है। तो 7 वर्ष वो क्या है, बी का अभी अगर एज जितना भी होगा यहाँ पर उससे 7 साल अधिक होगा। तो रेशियो में कितना वृद्धि हुआ है 1 यूनिट, रियल में कितना वृद्धि हुआ है 7 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 7 वर्ष हो गया। अब पूछेगा वर्तमान आयु दोनों का, तो हम यहाँ से बता देंगे कि 5×7 = 35 और 5×7 = 42 है ना। वर्तमान आयु क्या होगा 5 यूनिट, यानी 5×7 = 35, और इसका वर्तमान आयु क्या होगा 6 यूनिट, यानी 6×7 = 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल में फिर क्या कहा गया है कि अभी का वर्तमान आयु 11 और 9 के अनुपात में है, और 3 साल पहले उन दोनों का आयु कितना अनुपात में था 5 और 4 के अनुपात में। तो जो अभी डिफरेंस है वही डिफरेंस 3 साल पहले दोनों के एज में रहा होगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से आप नहीं समझना चाहते हैं तो ऐसे ही आप समझिए। जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये बताया था कि दोनों में जब समान वृद्धि और समान कमी होती है तो डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने घर में एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। आपका कोई भाई मान लिया जाए कि है, वो आपसे 5 साल बड़े हैं, तो वो हमेशा ही आपसे 5 साल बड़े थे और हमेशा ही 5 साल बड़े रहेंगे। तो वही बात होता है कि दो व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस है ना वो कभी नहीं बदलता है, वो उतना ही रहता है सब दिन। तो यहाँ डिफरेंस जितना था मतलब है वर्तमान में, उतना ही डिफरेंस 3 साल पहले रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जिन चीज़ों का रियल वैल्यू समान है उन्हीं चीज़ों का रेशियो वैल्यू हम समान करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस 2 का और यहाँ डिफरेंस 1 का, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 11, यानी 1 यूनिट का अंतर है।
तो 1 यूनिट का मान कितना, 3 साल। पूछा क्या है, वर्तमान, तो 11 यूनिट का मान 11 तिया 33, 9 तिया 27। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। अगर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ हम अलग से लिख देते हैं 11, 9 और 10, 8, सॉरी ये था क्या, 5 और 4, 5, 4, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1 यूनिट आपका क्या हुआ, एज घट गया। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 3 साल। ये बात अभी की है और ये बात 3 साल पहले की है। 1 यूनिट का मान 3 साल, तो वर्तमान में एज 11 यूनिट है, 33 साल। इसका एज 9 यूनिट है, 27 साल। यह आंसर आपका हो गया। आइए अगले सवाल में। एग्ज़ाम में ध्यान रखना कि इन चीज़ों पे इतना पकड़ बना के जाना है कि ये सब सवाल अगर एग्ज़ाम में आएगा तो पेन नहीं उठाएंगे, स्क्रीन पे अपने आप सवाल बनना चाहिए। ठीक है, सवाल प्रयास पहले कीजिएगा बिना पेन का बनाने का। ठीक है, पेन और कॉपी आपको हमेशा लेकर के बैठना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि इस सवाल को प्रयास करो बिना पेन का, तो प्रयास करो। देखिए कहा गया है प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 3:4। 10 साल पहले क्या था, 4 और 7। डिफरेंस तो हमेशा ही समान होगा। तो फिर यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, 9 यूनिट। यहाँ 9 यूनिट और यहाँ कितना, यहाँ आपका 4 यूनिट है। तो डिफरेंस कितने का, 5 यूनिट का। 5 यूनिट का वैल्यू 10 साल है ना, 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 साल। तो प्रेजेंट ये है ना जो कि 9, तो 18 साल अभी होगा। और 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 18, 5, 23 साल। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम तो बता रहे हैं तो हमारा अटेंशन दोनों तरफ है। ये भी अटेंशन है कि सवाल को बनाना है और ये अटेंशन भी है कि आपको समझाना है। लेकिन आप जब पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के बनाइएगा तो और भी ज़्यादा स्पीड में आपसे सवाल बनेगा। और हम हमेशा आपसे कहेंगे कि स्टूडेंट का स्पीड टीचर के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपकी एज कम है, आपका IQ ज़्यादा होना चाहिए। कहा गया है सवाल में कि A और B के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3 और 4 का। 10 साल पहले, अब देखिए इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जब सवाल आप लिख के बनाइएगा कभी 3 और 4 का, यहाँ हमने लिया है तो 10 साल पहले हम इधर लेंगे, बाद वाला नीचे लेते हैं, पहले वाला ऊपर। ठीक है, तो 10 साल पहले कहाँ था, यहाँ, इधर हम लिखते हैं 4, 7। अब देखिए यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 1 का, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह। ठीक है ना, तो अब इसका एज कितना यूनिट बढ़ रहा है, 5 यूनिट। देखिए सिस्टमेटिक है ना, इधर भी 5 यूनिट बढ़ रहा है आपका, इधर भी 5 यूनिट बढ़ रहा है, दोनों का समान बढ़ रहा है। कितना साल हो गया, 10 साल। आपका कॉम्बिनेशन सही है, क्योंकि जितना रियली में दोनों का समान बढ़ रहा है तो रेशियो में भी दोनों का समान बढ़ रहा है। तो 5 यूनिट का मान 10 साल। अब पूछा क्या गया है, एज ऑफ ए विल बी आफ्टर 5 ईयर। तो सबसे पहले प्रेजेंट वाला हम एज निकालते हैं। प्रेजेंट वाला कौन सा है, प्रेजेंट वाला ये है, यानी ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा 9 यूनिट का मान 18 साल। तो 5 साल के बाद क्या होगा, 18, 5, 23 साल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए सवाल ठीक से पढ़ लिए, नहीं पढ़ा है आपने तो ठीक से पढ़ लीजिए। 7 साल पहले अनुपात था 4 और 5 का, 7 साल बाद हो जाएगा 5 और 6 का। दोनों ही समय डिफरेंस हमारा अभी भी कांस्टेंट होगा दोनों के एज का, और यहाँ रेशियो वैल्यू में भी डिफरेंस संजोग से कांस्टेंट है, यानी रेशियो को अलग से कंबाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कंबाइन है। ठीक है, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है दोनों का एज, कंबाइन है तो दोनों का समान बढ़ेगा रेशियो में भी और रियल में भी। तो रेशियो में दोनों ही का एज 1-1 यूनिट बढ़ रहा है, और रियल में कितना बढ़ेगा, ये 7 साल पहले का है, अभी से 7 साल पहले का, और ये अभी से 7 साल बाद का। तो डिफरेंस कितने साल का हो जाएगा, 14 साल का। तो इस समय से इस समय में 14 साल की वृद्धि होगी, और यूनिट में 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान 14 साल। ठीक है, तो किसी भी समय का निकाल लीजिए। जैसे 7 साल बाद क्या हो जाएगा, 14, 25, 70 साल, 5 यूनिट। 7 साल बाद क्या होगा, 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान 14, तो 5 यूनिट का मान 70।
तो वर्तमान पूछा जा रहा है, अच्छा बी का पूछा जा रहा है ना, तो इसका देखिए, इसका देखिए, यहाँ से देख लीजिए 14×5 = 70 है ना। तो वर्तमान का पूछ रहा है बी का, तो इसमें 7 साल हम ऐड कर देंगे, 77 साल आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। या यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 14×6 = 84 यानी 84। तो ये कब का 84? आज के 7 साल बाद का। तो अभी का कितना होगा? 84 - 7 यानी 77। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। ये है 4, ये है 5, ये है 5, ये है 6। ये वर्तमान का नहीं है, अभी से 7 साल पहले, और ये अभी से 7 साल बाद। तो यहाँ और यहाँ के बीच कितने साल का डिफरेंस है? 14 साल का डिफरेंस है, और इनका डिफरेंस ऑलरेडी कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारा रेशियो ऑलरेडी कंबाइंड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 14 साल। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 84 साल। ये 84 साल कब? आज के 7 साल बाद। तो पहले कितना होगा? 84, मतलब वर्तमान में कितना होगा? 84 - 7 यानी 77। प्रयास कीजिएगा सवाल को मौखिक बनाने का। इसलिए हम मौखिक बनाने के लिए कहते हैं, इससे आपका जो पकड़ है सवालों पे वो बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? इंटेलेक्ट आपका बढ़ेगा, स्पीड आपका बढ़ेगा। फिर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत पेन का सहारा भी लीजिएगा ना। अभी ही आप चेक कर लीजिएगा, 10 सवाल अगर आप मौखिक बनाते हैं, 11वें सवाल में आप पेन का थोड़ा बहुत सहारा भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, आपकी गति बढ़ जाएगी, आप इम्प्रूव्ड अपना स्पीड को महसूस कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एकदम वही काम करना है। कहा गया है सवाल में कि वर्तमान आयु का अनुपात है 13-17। 13-17 हमने लिख दिया यहाँ, 13-17। अच्छा, 4 साल पहले क्या था भाई? 11 और 15। ठीक है, अब देखिए पहले इन दोनों को देख लीजिए। यहाँ डिफरेंस कितने का? 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? 4 का। यानी रेशियो हमारा ऑलरेडी कंबाइंड है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का भाई? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मतलब कितना साल? 4 साल। चूँकि ये 4 साल पहले की कहानी है, ये अभी की कहानी है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 4 साल। ठीक है, अच्छा, तो कहा गया 6 साल बाद दोनों के आयु का अनुपात क्या होगा? हम क्या करेंगे? 4 साल का मान अगर 2 यूनिट है तो 6 साल का मान कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट। तो दोनों में हम 3-3 यूनिट ऐड कर देंगे, यानी 13-3 कितना हो जाएगा? 16, और 17-3 क्या हो जाएगा? 20। दैट मीन्स काट के अनुपात हमारा क्या आ जाएगा? 4:5। ई नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब बात समझ रहे हैं हमने क्या किया? यहाँ पर ईयर से हमने यूनिट में बदल दिया। ठीक है, अगर दोनों का एज निकाल करके उसमें 6 साल ऐड करके फिर रेशियो निकालिएगा तो वो लंबा जाएगा। इसलिए हमने सीधा क्या किया कि 4 साल का यहाँ डिफरेंस है तो उसका वैल्यू यूनिट में कितना है? 2 यूनिट। और हमसे रेशियो पूछा है, रियल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा गया है? रेशियो वैल्यू। तो 4 साल का मान है 2 यूनिट, तो यहाँ से 6 साल आगे हमको जाना है, तो 6 साल का मान हो जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पर जो रेशियो है दोनों का, उसमें हम 3-3 यूनिट ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी अनुपात 16:20 होगा, है ना। अगर हम 16:20 लेते हैं तो ये इन सब के साथ कंबाइंड है, लेकिन हमारा एग्जाम में आंसर कंबाइंड वाला रेशियो थोड़ी देगा, वो तो काट छाट के देगा। ठीक है, तो हम उसको काट करके 4:5 ले आते हैं, और यहाँ के आगे हमको कॉम्बिनेशन की आवश्यकता भी नहीं है, आंसर ही आ गया, फिर हम कंबाइन करके फ़ायदा क्या है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए, कहा गया सवाल में कि 10 साल पहले अनुपात था 3:1, पिता और पुत्र का। सवाल आपने पढ़ लिया है ना। हमेशा जैसे ही सवाल आता है सबसे पहले आप पॉज करके सवाल को ठीक से पढ़ें। ठीक है, दोनों के आयु का अनुपात कितना है? 3:1। कब? 10 साल पहले। और 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 5:3। देखिए, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। एज के सवालों में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा 2 व्यक्ति का। तो यानी हमारा अनुपात क्या है? ऑलरेडी कंबाइंड है, कुछ करने की आवश्यकता अभी तक नहीं है। सीधा देखिए, 3 और 1 हमने लिखा, यहाँ 5 और 3 हमने लिखा, 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बंधु?
10 साल। ठीक है, 2 यूनिट का मान कितना? 10 साल। प्रेजेंट एज का अनुपात आपसे पूछा गया है। प्रेजेंट एज का अनुपात, दोनों के आयु निकाल करके 5 जोड़ना, 5 घटाना, ऐसा मत करना। टाइम 2, 4, 10 सेकेंड ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, करना क्या है, हम यहाँ अनुपात पूछा है ना, रियल वैल्यू नहीं पूछा है। अगर रियल वैल्यू पूछता तो हम यूनिट से जाते रियल वैल्यू में, है ना, लेकिन अनुपात पूछ रहा है तो हम रियल वैल्यू से यानी साल से हम जाएंगे यूनिट में। ठीक है, तो 10 साल का मान 2 यूनिट, तो यहाँ से 5 साल बाद 10 साल का मान 2 यूनिट, यहाँ से 5 साल बाद, तो 5 साल का मतलब कितना यूनिट? 10 साल का मान 2 यूनिट, तो 5 साल का मान 1 यूनिट, यानी यहाँ से 1 यूनिट आपको आगे बढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2:1। ये बेस्ट अप्रोच है। हर एक सवाल में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस सवाल के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगा। ठीक है, आप पहले कैसे बनाते थे ये मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम ये नहीं जानेगा कि आप पहले किस विधि से बनाते आ रहे हैं, है ना। आपका रिजल्ट जो है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप पहले किस विधि से बनाते हुए आ रहे हैं। लोग का यही तर्क होता है कि हम बचपन से तो ऐसे बनाए हैं, आगे भी ऐसे ही बनाएंगे। तो ठीक है, बनाइए, आपका टाइम कंज्यूम होगा। सारा सवाल आप बना लीजिएगा, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा तो सवाल बनाइएगा कहाँ पर। इसलिए हर एक सवाल पे रिसर्च करके जाना है कि इस सवाल, ये इस वैरायटी का सवाल आएगा तो हम अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए, और उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप ध्यान में रखिएगा, हर सवाल थोड़ा थोड़ा अलग है और उसके लिए थोड़ा थोड़ा अलग अप्रोच ज़रूरी है। देखिए, फिर से एक सवाल लिया गया है। सवाल में कहा गया है, सवाल आपने पढ़ लिया ठीक से, आप पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, सवाल में कहा गया कि वीना की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ वीना इज़ 15 ईयर, है ना, 15 साल है वीना की वर्तमान आयु। वीना और राहुल के आयु का अनुपात है 5:7। ठीक है, वीना और राहुल के आयु का अनुपात क्या है? 5:7। जबकि दिनेश और राहुल के आयु का अनुपात है 5:3। दिनेश और राहुल के आयु का अनुपात है 5:3। ठीक है, अब दिनेश की आयु पूछी गई है कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो ये तो प्रेजेंट एज का रेशियो है दोनों का, ये वीना राहुल और ये दिनेश राहुल। जो लोग ना समझ होंगे, जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, जो तरीका को याद कर लेते हैं, वो यहाँ भी डिफरेंस को कांस्टेंट कर देगा, कहेगा कि अच्छा यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यानी रेशियो ऑलरेडी कंबाइन है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि यहाँ पर वो कंडीशन तो है नहीं कि 2 व्यक्ति का समान। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो दोनों व्यक्ति है और यहाँ जो दोनों व्यक्ति है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसे कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों में डिफरेंस कॉमन नहीं होगा, इन दोनों में राहुल का जो एज है वो कॉमन होगा, दोनों तो वर्तमान का ही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? राहुल को यहाँ और यहाँ कंबाइन करेंगे। इसके लिए यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप समझ रहे होंगे? ठीक है, अब आपको वीना का वर्तमान आयु दिया गया है। वीना का वर्तमान आयु कितना यूनिट हो गया? हमारा रेशियो कंबाइन है बंधु। वीना का वर्तमान आयु 15 साल, यानी 15 यूनिट का मान 15 साल। तो दिनेश का वर्तमान आयु हो जाएगा 35 साल। 35 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 35 साल। 4 साल के बाद बोला गया है तो 4 साल हम ऐड कर देंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39। ठीक है, आसान सवाल था। अगले सवाल में आते हैं। देखिए, एकदम से आसान सवाल है। ठीक है, जैसे सवाल में कहता जा रहा है आप बस उसको पढ़ते जाइए। पहले आप एक बार सवाल को खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, हमेशा से हम आपसे कहते हैं कि कोई भी सवाल सामने आए पहले आप उसे खुद से पढ़िए। कहा गया है सवाल में कि माँ जो है भाई के आयु का 3 गुनी है ना, यानी ये रखा हमने ब्रदर और ये मदर, तो इनके आयु का अनुपात क्या हुआ? 3:1। ठीक है,
उसके बाद कहा जा रहा है कि आई एम 1/3 ओल्डर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना, यहाँ पर होना चाहिए लिखा हुआ 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो अगर कोई किसी से 1/3 गुना बड़ा है ना, तो उनका अनुपात होगा 4:3। ठीक है, ये सब काम आप हमने फ्रैक्शन में बताया हुआ है, ऐसे यहाँ भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर कहा जाए कि ए बी से, तुलना किससे किया गया, बी से 5/7 ज़्यादा है, ए बी से 5/7 ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में तुलना बी से किया गया है ना, तो 7 बी हो जाएगा। 7 आपका नीचे आधार होता है, नीचे बेस होता है, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसे हम बेस कंसीडर करते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा बंधु, ये 7 हुआ बी और 5 ज़्यादा है, ये क्या है, 5 ज़्यादा है, ये बी का वैल्यू है और ये ए के ज़्यादा होने का वैल्यू है, तो ए कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन में आपका 5/7 क्या चीज़ है, परसेंटेज नहीं है, रेशियो नहीं है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में अगर 5/7 है तो बेस जो है ना बी और ए में बेस हमारा कौन होगा, बी, तो फ्रैक्शन में बेस होता है 1, परसेंटेज में 100%। तो अगर बी होगा 1 तो ए होगा 1 से 5/7 ज़्यादा, 5/7 ज़्यादा। तो अनुपात यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, 7:12 हो जाएगा, क्योंकि ये 7, 7 5 12, 12/7 यानी 7:12। समझ गए होंगे। तो इस तरह का आपके सवाल में जब भी इस्तेमाल होगा तो इसमें समय आपका नहीं लगना चाहिए। 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी ये हुआ आई और ये हुआ ब्रदर, दोनों के एज का रेशियो क्या होगा, ये होगा 3 तो ये हो जाएगा 4। किससे बड़ा है, भाई से, तो भाई को हम लेंगे आधार, आधार कौन है, नीचे वाला, और ज़्यादा कितना है, ऊपर वाला यानी 1, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है सवाल में कि 4 साल पहले मैं अपने भाई के आयु के बराबर था। मतलब बड़ा तो भाई से हमेशा ही रहेगा, लेकिन अभी भाई का जितना आयु है ना उतना ही मेरा था, कब, 4 साल पहले। इसका मतलब क्या होगा, अगर अभी जो आपके छोटे भाई का आयु है उतना ही आपका आयु 4 साल पहले था, इसका मतलब है कि आप अपने भाई से 4 साल बड़े हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा एग्जाम्पल लेकर के आराम से। यानी इन दोनों के आयु का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 साल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का मान कितना आया, 4 साल। तो यहाँ से ब्रदर का आयु आ जाएगा 4 तिया 12 साल, यानी भाई का आयु अगर 12 साल है तो मदर का आयु कितना होगा, 3 गुना यानी 36 साल। ठीक है, भाई का आयु अगर 12 साल है तो मदर का आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 36 साल। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल है सीधा सा, ऐसा सवाल हमने आपको बताया हुआ है, यहाँ रेशियो नहीं लिख करके वर्ड में लिखा गया है। कहा जा रहा है कि 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो फादर और सन के आयु का रेशियो हम क्या लिख लेंगे, अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है तो 3:1। ये कब का हुआ, ये 10 साल पहले का हुआ। ठीक है, 10 साल पहले मतलब अभी से 10 साल पहले का। और फिर कह रहा है कि 10 साल बाद, यानी अभी से 10 साल बाद इनके आयु का मतलब पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 2:1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है कि इनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आप आराम से बना लेंगे इस सवाल को, कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको बनाने में। ऐसा सवाल पहले भी हमने आपको बताया है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डिफरेंस को कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ का 1 है डिफरेंस, यहाँ का 2 है और यहाँ का 1 है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इन दोनों में कितने साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है। और कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 20 साल। अब वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जा रहा है, तो या तो यहाँ से 10 साल आप आगे बढ़िएगा या फिर यहाँ से 10 साल आप पीछे जाइएगा। रेशियो पूछेगा, एज मत निकालिएगा, सीधा देखिए 20 साल का मान 1 यूनिट, तो 10 साल का मान कितना, 0.5 यूनिट।
तो यहाँ से आप 10 साल आगे आइएगा, यानी 3.5 हो जाएगा और इसका 1.5 हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल हटेगा, 7 और 3 का अनुपात हो जाएगा यहाँ से। यही आपका आंसर है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं।